हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम हॉर्नबिल बुक का चैप्टर डिस्कवरिंग टड द सागा कंटिन्यूस पढ़ने जा रहे हैं। इसके ऑथर हैं ए.के. विलियम्स। डिस्कवरिंग टड द सागा कंटिन्यूस ये एक स्टोरी है टटकामन की, जो इजिप्ट का अपने वंश का लास्ट किंग था और उसने 8 साल तक रूल करने के बाद उसकी 1352 BC में उसकी डेथ हो गई थी। किस तरह उसकी डेथ हुई और अप्रॉक्सीमेटली 3300 ईयर्स के बाद उसकी टॉम को और उसकी मम्मी को कहाँ डिस्कवर्ड किया गया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पर इससे पहले इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स जान लेते हैं, ताकि चैप्टर इजीली समझ में आ जाए और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो है जानने चाहिए। किंग टट, जिसे टटकामन के नाम से जाना जाता था, 18 to 19 ईयर्स ओल्ड था जब उसकी डेथ हुई या मर्डर हुआ, जिसकी इजिप्ट में 3300 ईयर्स बाद जो है मम्मी मिली थी। फिर जाही अब्बास, जो इजिप्ट का सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्वेट्स का प्रेसिडेंट था, जो इस सारे प्रोसेस को देख रहा था। हार्वर्ड कार्टर, जो एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था, जिसे जॉर्ज कार्नखन ने मम्मी की खुदाई का काम दिया था। इजिप्ट में किंग को फेरो कहते हैं और किंग आर्खनेतन का सन था, उसे लोग किंग टट के नाम से बुलाते थे। जब उसने रूल करना स्टार्ट किया तो उसकी एज 9 to 10 ईयर्स की थी, और जब उसकी डेथ हुई या मर्डर हुआ तो उसकी एज 18 to 19 ईयर्स की रही होगी। इसके बारे में कहा जाता है कि आज तक जिसने भी उसे छुआ या जिसने भी उसकी मम्मी को छुआ उसकी डेथ हो गई। हालांकि आर्कोलॉजिस्ट थे, वो इस वार्निंग को नज़रअंदाज करते रहे, और जिसका असर ये हुआ कि हार्वर्ड कार्टर की टीम के जितने भी मेंबर्स थे वो 6 महीनों के अंदर अंदर सभी की डेथ हो गई। जॉर्ज कार्नखन, जिन्होंने हार्वर्ड कार्टर को खुदाई का काम दिया था और उसे बोरियल प्लेस और खजाना ढूंढने की जिम्मेदारी जो है उसने हार्वर्ड कार्टर को दी थी, उसकी भी सस्पेक्टेडली डेथ हो गई थी। और सबसे पहले टट के स्केलेटन को इसी ने छुआ था, और जिसने भी टट की मम्मी को देखा या छुआ वो पागल हो गए या फिर उनकी जल्दी ही डेथ हो गई। ऐसे ही इजिप्ट के प्रिंस अली कामिल, जिनकी वाइफ और वो उस मम्मी को देखने गए थे और घर वापस आते ही उनकी वाइफ ने प्रिंस का मर्डर कर दिया था। हार्वर्ड कार्टर के कहने पर उस मम्मी को उसकी ही जगह पर दोबारा से दफना दिया गया, लेकिन लॉर्ड जॉर्ज कार्नखन की डॉटर के कहने पर उसे दोबारा से निकाला गया, और वह इस मम्मी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, लेकिन जल्दी ही उनकी भी डेथ हो गई। इस तरह टट की मम्मी के बारे में ये कहा गया कि जो भी इसे देखता है या छूता है उसकी जल्दी ही डेथ हो जाती है। Discovering Tut the Saga Continues is written by A.R. Williams. She is a former senior writer for National Geographic magazine and online news. चलिए, let's start the chapter Discovering Tut the Saga Continues. He was just a teenager when he died. वह एक टीनेजर था जब उसकी डेथ हुई। वह एक पावरफुल फैमिली का वारिस था, जिन्होंने इजिप्ट पर कई सालों तक, कई सदियों तक राज किया था, रूल किया था। उसे सोने के साथ लादकर दफना दिया गया, यानी कि गोल्ड के साथ ही उसे दफना दिया गया और उसे भुला दिया गया। 1922 में जब उसकी टॉम की खोज हुई, तब हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड था ये स्पेकुलेट कर रहा था, ये सोच रहा था कि उसके साथ क्या हुआ होगा, और उसके मर्डर की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही थी। 80 ईयर्स में जब टॉम को छोड़ने से पहले टट का सीटी स्कैन किया गया तो उसमें कुछ न्यू क्लूज मिले जो उसकी लाइफ और डेथ के बारे में थे। टट को उसके आराम करने वाली जगह या कब्र से निकाला जा रहा था, तो भयानक आंधी के, बड़े बड़े धूल के आंधी के ढेर खड़े कर दिए, और पूरे दिन जो है बड़े बड़े काले बादल उस डेजर्ट पर छाए रहे। और 5 जनवरी 2005 की शाम को 6 o'clock का जब टाइम था, तो वर्ल्ड फेमस मम्मी को सीटी स्कैन के लिए रखा गया, और ये स्कैनर जो है 3300 साल पहले मरे हुए एक यंग रूलर की जो जानकारी करने के लिए वहां पर लाया गया था, जिसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज थी। 5 जनवरी 2005 की पूरी दोपहर को टूरिस्ट अराउंड द वर्ल्ड वहां पर आते रहे, और जो टॉम थी ये 26 फुट नीचे जमीन के नीचे थी, और ये चट्टान को काट कर बनाई गई थी। टूरिस्ट ने सरप्राइजिंगली बुरिल्स चैम्बर्स की वॉल्स को देखा, यानी जो कब्रगाह थी उसकी दीवारों को देखा,
और टट के गिलजिट फेस के देखा, गिलजिट में सोने का जिस पर पानी चढ़ा हुआ था वो, तो उसके फेस को देखा। उस समय जो है कुछ जो विजिटर्स थे विस्परिंग करते हुए गाइड बुक्स को पढ़ रहे थे, और कुछ जो विजिटर्स थे चुपचाप साइलेंटली खड़े थे। वे शायद जो है किंग टट के 18-19 साल की में जो अनटाइमली जो उसकी डेथ हुई थी उसके बारे में सोचकर हैरान थे, और उसके जो कर्स और या फेरो मीन्स किंग या राजा के कर्स के अभिशाप के बारे में ये सोचकर हैरान थे कि अगर उसकी कोई शांति भंग करेगा, उसे अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो वह जो उसे जो है डेथ या उसे दुर्भाग्य जो है उसके मिलेगा। जाहिर आवाज जो इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी 1922 में हावर्ड कार्टर ने ममी के साथ किया, जिसकी वजह से ममी की जो कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी या ममी डैमेज हो गई थी, जो हावर्ड कार्टर था वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1922 में टट के टॉम को डिस्कवर्ड किया था। टॉम की जो है कुछ चीजें जो है सरप्राइजिंगली अनटच्ड थी, और ये अभी तक के सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन माना जाता है। और जब इसकी डिस्कवरी हुई तो वहां रखी जो सभी चीजों पर जो है गोल्ड का काम हुआ था। टट को डेली यूज में आने वाली चीजों के साथ दफनाया गया था, और ऐसा माना जाता था उस समय की डेथ के बाद जो भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है वो सारी चीजें जो है टट के साथ रखी गई थी, जैसे बोर्ड गेम्स या शतरंज के पास से जिसे कह सकते हैं, या पीतल का रेजर था, लाइनिंग के अंडरगारमेंट्स थे, और फूड और वाइन्स के बॉक्सेस थे। हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, और उसे टॉम में रखी हुई जितनी भी चीजें थी उनका रिकॉर्ड बनाने में, उनकी लिस्ट बनाने में महीनों लग गए थे। फिर उसने जो कॉफिन्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जो एक के अंदर एक डाले गए थे। जब उसने पहला कॉफिन खोला तो उसमें एक कफन मिला जिसमें ओलिव लीव्स, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स और अजवाइन की मालाओं से जिसे सजाया गया था, जिसे ये पता लगता है कि जो टट की जो डेथ हुई थी वो मार्च या अप्रैल के महीने में के आसपास हुई थी, और मार्च और अप्रैल के महीने में उसे यहाँ पर दफनाया गया था, क्योंकि ये सारी चीजें जो है उसी टाइम यहाँ पर मिलती हैं। फाइनली जब हावर्ड कार्टर ममी के पास पहुंचा तो जो स्टिकी सब्सटेंस था, जो चिकने पदार्थ थे जिन्हें इस काम के लिए यूज किया गया था, वो एकदम हार्ड हो गए थे, और उन्हें जो स्टिकी सब्सटेंस ने सॉलिड गोल्ड कॉफिन के बॉटम को जो था धरती से चिपका दिया था। कार्टर ने इसके बारे में बाद में लिखा कि कोई भी फोर्स उस समय, कोई भी पावर उस कॉफिन को उस समय हिला नहीं सकती थी, क्योंकि इजिप्ट के साउथ में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए सन एक हैमर की तरह काम करता है। जब कार्टर ने जो स्टिकी सब्सटेंस था उसे सनलाइट की गर्मी से पिघलाने की कोशिश की, और उसने 149 फ़ारेनहाइट तक उसे गर्म कर दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ममी जो है बिल्कुल भी नहीं हिली, और बाद में कार्टर रिपोर्टेड विद द साइंटिफिक अटैचमेंट कि किंग टट की बॉडी को उठाने के लिए जो स्टिकी सब्सटेंस था उसको उसकी आर्म लेग्स के नीचे जो जमा था उसे अलग करने के लिए उसे छेनी का यूज करना, छेनी मीन्स एक नुकीली चीज का उसे यूज करना पड़ा। जाहिर आवाज जो इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कार्टर पर ममी को डैमेज करने का एक ब्लेम लगाया था, बट एक्चुअली देखा जाए तो कार्टर के पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं था, क्योंकि वो ममी को वहां पर छोड़कर जा नहीं सकता था। हो सकता था कि चोर जो है गार्ड्स को फूल बनाकर गोल्ड उसमें से चुरा कर ले जाते। टट के टाइम में रॉयल जो फैमिलीज थी बहुत ज्यादा रिच थी, और लोग सोचा करते थे कि वे अपने साथ जो है धन को मर जाने के बाद भी दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने टट के मर जाने पर महंगे जो है नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग्स और सेरेमोनियल्स, एप्रन, सैंडल्स और इनर कॉफिन जो ममी की तरह ही शेप का था, और ये सारी चीजें जो थी वो प्योर गोल्ड की थी। और टट को इन सब चीजों से अलग करने के लिए कार्टर को टट का सिर धड़ से अलग करना पड़ा था, और इस डैमेज को छुपाने के लिए उसने गद्दियों का यूज किया था, कुछ पैड्स का यूज किया था, और ये वही बेड है जहां पर टट आज रेस्ट कर रहा है।
बीच के डिकेड्स में आर्कियोलॉजिस्ट की टेक्निक्स में चेंजेस आए और ये जो है ट्रेजर की तरफ अब कम ध्यान दिया जाने लगा और जो बाकी की डिटेल्स ऑफ लाइफ और मिस्टीरियस ऑफ डेथ की तरफ जो है ज्यादा ध्यान दिया गया। जब सीटी स्कैन हुआ तो पाया गया कि उसकी जो चेस्ट की जो बोन थी और सामने वाली जो पसलियां थी वो कुछ गायब थी। इससे ये माना गया कि उसकी डेथ जो थी नेचुरल डेथ नहीं थी, उसके साथ उसका मर्डर किया गया था। और सीटी स्कैन में इन सब क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढे जा सकते थे कि उसकी डेथ कैसे हुई और उसकी डेथ के समय उसकी एज कितनी थी। किंग टट की डेथ थी एक बिग इवेंट थी और ये अब क्योंकि ये फैमिली का लास्ट वंशज था और उसके दफनाए जाने के बाद एक राजवंश की समाप्ति हो गई थी। आगे के बारे में जो टट की स्टोरी बताई गई है वो आमनहोपेट के थर्ड के टट के जो ग्रैंडफादर थे या फादर थे उनके बारे में। वो एक पावरफुल फेरो था, फेरो मीन्स एक पावरफुल राजा था। उसके बाद ओमेनहेट फोर्थ जो है किंग बना था। उसने अटेन यानी सूर्य की जो है पूजा करने के लिए लोगों को फोर्स किया और उसने अपना नाम बदलकर अखेटन रख लिया, जिसका मतलब होता है सूर्य देव का नौकर। उसने अपनी रिलीजियस कैपिटल थबीस से को बदलकर उसे न्यू सिटी अखेटन में ले गया। उस समय जो देश में जो है आमन गॉड की पूजा की जाती थी, लेकिन अखेटन ने आमन गॉड की सभी इमेजेस, सभी मूर्तियों को उस टाइम तोड़ दिया था। अखेटन की डेथ के बाद समनखरे नाम के एक मिस्टीरियस किंग ने रूल किया और उसके बाद जो है टट खाटेन ने उस किंगडम को संभाला। उस सभी लोग जो है उसे टट के नाम से बुलाते थे और उस बॉय किंग ने अपना नाम भी टट खामुन रख लिया था, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ आमोन, अमान का जीवित प्रतिरूप। इजिप्ट में ममी प्रोजेक्ट जो है 2003 में स्टार्ट हुआ और ऐसी अप्रोक्सीमेटली 600 ममीज अभी तक मिली हुई हैं। जब टट की स्कैनिंग की गई तो मजदूरों ने टॉम से ममी को निकालकर बॉक्स में डाला और स्कैनर के पास ले जाया गया। तब $10 लाख का जो स्कैनर था उसने भी काम करना बंद किया क्योंकि कूलर में उस टाइम रेत फंस गई थी। तब वहां खड़े एक गार्ड ने कहा कि ये फेरो का एक अभिशाप है, एक कर्स है। इवेंचुअली बदले हुए पंखों ने दोबारा से फिर से काम करना शुरू किया। अब इस तरह जो है पूरी प्रोसेस पूरी हुई और ये देखने के बाद कि कोई भी डेटा खराब नहीं हुआ, टेक्नीशियंस ने टट की मम्मी को दोबारा मजदूरों को दे दिया और जिन्होंने दोबारा से उसे मकबरे में रख दिया। 3 घंटे से भी कम टाइम में जब फेरो को उस ताबूत से निकाला गया था, तो उस कॉफिन से निकाला गया था, वह दोबारा उसे वहीं पर आराम कर रहा था जहां पर उसकी लास्ट सेरेमनी की गई थी। पीछे ट्रेलर में टेक्नीशियंस ने जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर टट की जो है इमेजेस को देखा और जब उन्होंने जो उसके सिर की, पसलियों के, हाथ और खोपड़ी की जो डिफरेंट पिक्चर्स ली थी, उसको देखकर जो है जाही हवास जो है आराम से चेयर पे बैठा और मुस्कुराया कि उसे अब सेटिस्फेक्शन था कि कोई भी मेजर जो है डैमेज नहीं हुआ था। तब वो बोलता है कि मैं पिछली रात 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया था, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि मैं घर जाऊं और सो जाऊं। इस तरह राइटर ने खुद सारी स्कैनिंग की सारी प्रोसेस को कंडक्ट किया था और जब वो कहता है कि जब उसने मेटल की सीढ़ियों से होते हुए वो जमीन पर आए तो हवा जो है अब रुक गई थी और हवा अब ठंडी और शांत थी। टट के टॉम के एंट्रेंस पे ओरिसिस की जो इमेज है, जिसे गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ कहते हैं, जो उस बॉय किंग को वॉचिंग करती हुई लगती है। ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई पहरा दे रही है। आज हमने चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज के बारे में पढ़ा। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ न्यू टॉपिक्स पे फिर से बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।